अब हमें नेक्स्ट क्या करना है बेटा? अब हमें नेक्स्ट करना है सजातीय भिन्नों, सजातीय भिन्नों का आरोही क्रम एवं कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। कैसे लिखें? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो अभी हमने बताया कि भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिखने के लिए अगर आरोही क्रम लिखना है तो कौन सी भिन्न चाहिए हमें? सबसे पहले आरोही क्रम मतलब कौन सा क्रम? कौन सा क्रम? कौन सा क्रम? आरोही मतलब बढ़ते क्रम की घटते क्रम? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हमें कौन सी संख्या चाहिए पड़ेगी, यानी कौन सी भिन्न चाहिए पड़ेगी? सबसे पहले सबसे कौन सी भिन्न? सबसे छोटी की सबसे बड़ी? सबसे छोटी की सबसे बड़ी। स्कूल में हम लाइन में खड़े होते तो सबसे आगे कौन खड़ा होता? छोटा खड़ा होता कि सबसे बड़ा खड़ा होता? कौन सा? सबसे छोटा। तो आरोही क्रम मतलब सबसे आगे कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? और अवरोही क्रम मतलब सबसे कौन खड़ा होगा? सबसे बड़ा। तो स्कूल में जो लाइन लगती है वो अवरोही क्रम में नहीं लगती बल्कि आरोही क्रम में लगती है। मतलब सबसे छोटी हाइट वाला सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लगते जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से सजातीय भिन्नों का आरोही क्रम लिखना, तो कैसे लिखेंगे? अब सजातीय भिन्न तो हैं दो, एक हैं जिनके अंश एक से होते हैं और एक हैं जिनके, तो अब इनको हम कैसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे? ऐसी भिन्न जिनके क्या एक समान हो? जिनके अंश एक समान होते हैं। तो अंश मतलब कौन सी संख्या? हाँ, अंश मतलब कौन सी संख्या? कौन सी? हाँ, कौन सी बेटा? बटे के ऊपर वाली संख्या। तो ऐसी भिन्न जिनके अंश एक समान होते हैं। तो अब इसमें जिसके अंश एक समान है तो कौन सी भिन्न को हम छोटी बोलेंगे और कौन सी भिन्न को हम बड़ी बोलेंगे? तो बताओ। तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न कैसी हो जाएगी बेटा? वह भिन्न बड़ी होती है। कैसी होगी? बड़ी होती है। तो ऐसी भिन्न जिनके अंश एक समान होते, मतलब ऊपर की संख्या एक सी है, तो अब उनमें किसको देखकर हम छोटा या बड़ा बोलेंगे? तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न कैसी हो जाएगी? बड़ी होती है। और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह कैसी हो जाएगी? वह कैसी हो जाएगी? वह भिन्न छोटी छोटी होती है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है। अब दूसरी परिस्थिति क्या है? जिस भिन्न का या ऐसी भिन्न जिनके, अब क्या एक समान मिलेंगे? जिनके हर एक समान होते हैं। तो हर मतलब कौन सी संख्या? बटे के नीचे वाली संख्या, बटे के नीचे वाली संख्या। तो ऐसी भिन्न जिनके हर एक समान होते हैं। तो जिस भिन्न का अंश कैसा होगा? जिस भिन्न का अंश छोटा होगा
बाय भिन्न कैसी होगी? बाय भिन्न कैसे होगी? बड़ी की छोटी? बाय भिन्न छोटी होती है। और जिस भिन्न का अंश क्या होगा? बड़ा होगा, बाय भिन्न कैसी हो जाएगी? हाँ, बाय भिन्न बड़ी हो जाए। इसमें सीधा सीधा है, बड़ी होती है। अंश छोटा, भिन्न कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अंश बड़ा तो भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जैसे अब इसमें देख लो, मान लो 2/3, 2/17, 2/15, 2/9। अब बताओ, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? इसके अंश एक से है ना, सबके अंश एक से है कि नहीं? है कि नहीं? तो बताओ कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी इसमें? 2/3 छोटी होगी। 2/, ये तो लिखी। जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह बड़ी, तो हम छोटी की बोल रहे हैं। और जिस भिन्न का हर, अभी तो बताया था कि जितना बड़ा हर होता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? उसकी वैल्यू, तो सबसे बड़ा हर ये तो है, तो इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। इसके 17 टुकड़े होना है और इसके 3। इनमें 2 वस्तुओं के 3 हिस्से करना है और 2 वस्तुओं के 17 हिस्से करना है। तो बताओ किसके कम होंगे? इसके छोटे छोटे होंगे, तो इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी, तो सबसे छोटी कौन सी है? हाँ, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2/, और बड़ी? हाँ, 2/3, 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब आरोही क्रम में सबसे छोटी लिखते, तो ये हो गई सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। अब लेकिन इधर उल्टा है, क्या एक समान है? 7/3, 5/3, 2/3, 17/3। अब बताओ कौन सी भिन्न छोटी हो जाएगी? कौन सी भिन्न छोटी होगी? जिनके हर एक समान होते हैं, इसमें हर एक से बना दिए हमने। तो बताओ कौन सी भिन्न छोटी है इसमें? कौन सी? 2/3, सीधा सीधा है। भिन्न छोटी, सॉरी, अंश छोटा, अंश तो हर वो, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। क्यों? क्योंकि 2 के जब 3 हिस्से करोगे तो वैसे ही छोटे हो जाएंगे, और 17 के 3 हिस्से करोगे तो इसके बड़े बड़े हिस्से होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो अंश छोटा, भिन्न छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इसमें? हाँ, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी, हाँ। तो अगर हमें इसके आरोही क्रम लिखना होंगे तो पहले 2/3, फिर 5/3, फिर 7/3, और फिर 17/, समझ में आ गई? नोट करो। तो अब जो हमने सजातीय भिन्नों के आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखने के लिए जो नियम लिखे हैं, उन नियमों पर आधारित कुछ सवाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, निम्न में किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी गई हैं? अवरोही क्रम मतलब कौन सा क्रम? सबसे पहली चीज तो क्या है? अवरोही क्रम का मतलब क्या है? हाँ, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम मतलब इंग्लिश में कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग। तो घटते क्रम, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या या कौन सी भिन्न लिखेंगे? कैसी होना चाहिए वो? सबसे 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 बड़ी भिन्न को
अब संख्याएं तो है नहीं इधर, तो सबसे बड़ी भिन्न को ढूंढना है। अब इस सवाल को अगर हम देखें तो इसमें कोई भी भिन्न नहीं दी, वो भिन्न दी है काय में, 4 विकल्पों में। अब 4 विकल्पों को आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो कौन सा उत्तर सही है ढूंढने के लिए किसी भी विकल्प की भिन्नों को लिख लो, चाहे फर्स्ट विकल्प को लिख लो, चाहे सेकंड की भिन्नों को लिख लो, चाहे फोर्थ की और चाहे थर्ड की। फिर उसके बाद अपन उसमें ढूंढेंगे कि कौन सा उत्तर इसका हो सकता है। तो मान लो हमने इसमें से चौथे नंबर की भिन्न को लिख लिया, क्या है 17 बटे, फिर 17 बटे, फिर 13। अब इसको हमने लिख लिया अलग से। अब हमें इन 4 को ढूंढने, 4 को देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर इसमें से एक एक को देखते हो तो उत्तर में कंफ्यूजन आ जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हमें भिन्नों का कौन सा क्रम लिखना है, कौन सा क्रम, तो चाहे अवरोही क्रम लिखना हो चाहे आरोही क्रम लिखना हो भिन्नों का, तो हमें कौन सी भिन्न को ढूंढना है, भिन्न किस प्रकार की होना चाहिए, किस प्रकार की, कौन सी भिन्न होना चाहिए, सजातीय कि विजातीय, कौन सी भिन्न है, सजातीय। सजातीय मतलब, सजातीय मतलब कौन सी, जिसके या फिर, तो अब इसमें देख लो क्या एक समान है, क्या एक समान है, अंश एक समान है, मतलब कौन सी भिन्न है ये हमारी, कौन सी, तो अब इसमें बताओ कौन सा नियम लगेगा, पहला कि दूसरा, अभी तो लिखवाया हमने, कौन सा नियम लगेगा, हाँ क्या है पहला, पढ़ के बताओ, जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो, अरे शुरू से बोलो बेटा, कौन सा नियम लगना है, पहला कि दूसरा, तो पढ़ के बताओ ना, मैं जोर से, होते हैं, तो ऐसे भिन्न जिनके अंश एक समान होते हैं। तो जब ये अंश एक समान हैं तो अंशों को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये छोटी है कि ये बड़ी है, क्यों, क्योंकि अंश कैसे हैं। तो अब हम किसको देखकर बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसको देखेंगे अब हम, किसको, तो इसमें जो पहला नियम है, यदि दी गई भिन्नों के अंश एक समान हैं तो बताओ, आगे पढ़ो, किसको हम छोटा बोलेंगे, जिस भिन्न का हर वह भिन्न क्या मानी जाएगी, बड़ी। तो हर छोटा, तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी, और हर बड़ा तो भिन्न कब, किस कंडीशन में, जब उसके, जब अंश, हाँ जब अंश एक समान हो। तो यहाँ यही कंडीशन तो लग रही, जब अंश एक समान है, तो मतलब ये हमें जो सवाल दिया है ये सजातीय भिन्न का सवाल दिया है। इस सजातीय भिन्न को हमें क्या करना है, काय में लिखना है, अवरोही क्रम मतलब कौन सा क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले कौन सी भिन्न लिखेंगे, सबसे, और सबसे बड़ी हम तब ढूंढ पाएंगे जब हमें क्या मिले, अंश एक समान मिले, हर भी एक समान मिल सकता है। तो यही तो चेक करना है कि इसमें जो दिए गए 4 विकल्प हैं इनमें एक समान क्या है, तो क्या है एक समान, अंश है, क्या है एक समान, जब अंश एक समान होते हैं तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी। तो बताओ इसमें से सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, हाँ 17 बटे, फिर 35,
तो 17/27 कौन सी भिन्न हो गई? कौन सी? सबसे तो अवरोही क्रम में ऐसे ही तो होता है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। तो ये कौन सा क्रम हो गया? अवरोही। और अगर इसी का आरोही क्रम लिखना होता तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? 17/, फिर ये आरोही क्रम हो गया, बढ़ते क्रम हो गया। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो अब इसको चेक कर लो कि ये वाला, ये ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड। तो हमारा उत्तर ये वाला सही है। अब ऐसे आप एक एक करके देखते तो उत्तर आता ही नहीं। तो जब इस प्रकार के सवाल आते हैं जिनमें सवाल में कोई भिन्न नहीं दी है, तो फिर हम उत्तर कैसे निकालें? उत्तर निकालने के लिए जो हमें 4 विकल्प दिए हैं, उन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प की भिन्नों को लिख लो, फिर उनको जो नियम लगता है उस नियम के अनुसार उसका क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम। तो इसमें क्या निकालना था? अवरोही क्रम मतलब कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले कौन सी भिन्न लिखेंगे? तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे बड़ी भिन्न को ढूंढने का एक ही नियम है कि यदि अंश एक समान है तो जो भिन्न, यानी जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो कैसी हो जाएगी? भिन्न बड़ी हो जाएगी। और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? नोट कर लो।